नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो चुका है ऑलरेडी। अब जो सभी के सभी छात्र हैं पीईटी की प्रिपरेशन में लगे हैं और ज़रूरी है क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपको अभी तक पीईटी की प्रिपरेशन में नहीं लगे हैं तो डेफिनेटली आप तैयारी करिए क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसके लिए हम रोज़ाना गाइडलाइंस भी जारी कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्राउंड में जाकर के। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए, मैं पिन कर दूंगा यहाँ पे। पीटी की प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। अब बात करते हैं ग्रुप डी के डीवी के लिए एंड मेडिकल का, क्योंकि पीटी के तुरंत बाद ही डीवी और मेडिकल दोनों ही साथ में ही हो जाते हैं। ठीक है, तो डीवी की रिकॉर्डिंग तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आज ही आप देख लीजिएगा। और उसमें मैंने बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। सारी डिटेल मैंने बता दी है, कब का बना होना चाहिए सब कुछ, उसका भी वीडियो मैंने पिन कर रखा है यहाँ पे, आप उसे देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे ग्रुप डी में जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ना। आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप डी में जितनी पोस्ट है उन सभी के लिए क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि सभी पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट हैं और सभी पोस्ट की अपनी अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। किसी की टफ है, किसी की ईजी है ना, किसी की बहुत ही ईजी है। तो ऐसे में आपको देखना होगा कि आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है। और इसमें यह भी देखना होगा कि सबसे टफ मेडिकल स्टैंडर्ड किसका है। डेफिनेटली जिसका सबसे टफ मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वहां पर बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि फेल हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट उस तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड में। और बात करेंगे जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं, अगर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड किसी पोस्ट की है जो कि यहाँ पर टफेस्ट माना जाएगा, तो देखना होगा ये किस पोस्ट की है। अगर आप उसमें फेल होते या फिर B1 में फेल होते हैं तो क्या जो दूसरी पोस्ट है वो आपको मिलेगी, है ना, ये देखना होगा। क्योंकि जो लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड वाले हैं जैसे कि B2 है या फिर C1 है, तो वहां पर क्या आपको दूसरी पोस्ट मिल जाएगी, ये देखना होगा। और फाइनली हम ये देखेंगे कि मेडिकल में अगर आप फेल होते हैं तो री मेडिकल आपका होगा या नहीं होगा। ये सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो जरूर आप इसे लाइक करिएगा। चलिए बात करते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी, जहां पर इन चीज़ों के बारे में डिटेलमेंट दी गई है। तो आपको बता दें कि ये जो है ना CEN RRC CEN 1/2019 का जो नोटिफिकेशन है उसमें आप जाएंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जहां पर सभी पोस्ट वाइज यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं। अब इसमें आप देख लीजिए जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है वो ये है कि जैसे कि मान लीजिए असिस्टेंट वर्कशॉप है जो कि मैकेनिकल का है, इसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड C1 मांगा है। और इसके साथ में जो डिसेबिलिटीज डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ छूटें भी दी जाती हैं। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो डिसेबल पर्सन है। ठीक है, कौन कौन से लोग सुटेबल हो सकते हैं, ये सारी चीजें दी गई हैं। बट हमें ध्यान देना होगा यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है और इस मेडिकल स्टैंडर्ड का क्या मतलब है वो भी जानना होगा। तो देखिए, सबसे अगर लो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वो यहाँ पर C1 है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे है और इसके अलावा यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसके अलावा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 5 पोस्ट है, जिसमें पहला असिस्टेंट वर्कशॉप, दूसरा असिस्टेंट डिपार्टमेंट स्टोर और तीसरा आप देख सकते हो असिस्टेंट LTL वर्कशॉप में है। ठीक है, इसके बाद चौथा यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप और पांचवा जो हॉस्पिटल असिस्टेंट। तो देखिए, जो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो लो कैटेगरी है एक तरी, और यहाँ पर उन्हीं डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगी जहाँ पर आपको विजन का उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि स्टोर हो गया, है ना, वर्कशॉप डिपार्टमेंट हो गया, हॉस्पिटल असिस्टेंट डिपार्टमेंट हो गया। यहाँ पर कलर का उतना ज्यादा कोई लेना देना होता नहीं है। नॉर्मली अगर आप रेलवे ट्रैक पे हैं, है ना, अगर आप पॉइंट्समैन हैं तो वहां पर काफी ज्यादा विजुअलिटी की मांग है, क्योंकि वहां पे रेड लाइट, ग्रीन सिग्नल्स, ये सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो इस वजह से वहां पे मेडिकल स्टैंडर्ड टफ मांगा जाता है। फाइनली यहाँ पर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड इन 5 पोस्ट में है। इसके बाद जिससे जो थोड़ा सा हाई होता है वो होता है B2 मेडिकल स्टैंडर्ड, जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट में है, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है और यह है असिस्टेंट ऑपरेशन। ठीक है, और यहाँ पर B2 स्टैंडर्ड मांगा गया है। अभी हम लोग देखेंगे आगे की स्लाइड में कि इन B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या विजन होना चाहिए, है ना, किस तरह के टेस्ट होंगे, सभी का हम लोग वन बाय वन देखेंगे यहाँ पे।
इसके बाद अगर इससे हाई की बात करा जाए तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जो कि सबसे ज़्यादा B1 ही मांगा गया है यहाँ पर। लगभग लगभग आप देख सकते हो कि इतनी सारी पोस्ट में B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए कि असिस्टेंट ब्रिज हो गया, असिस्टेंट सी वैगन हो गया, है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं असिस्टेंट लोको सेट डीजल हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इन सभी में B1 स्टैंडर्ड मांगा गया है। तो देखो यहाँ पे देखना क्या है कि आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा वो देख के चलना होगा कि आपने क्या लिया हुआ है। मान लीजिए आपने फर्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड में जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है आपने दे रखा हुआ है पॉइंट्समैन का, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो A2 होता है, जो कि ट्रैफिक है, और सबसे हाई मेडिकल स्टैंडर्ड इसी का होता है, ये भी आप समझ लीजिए। हालांकि काम बहुत टफ होता है इसका, बहुत टफ क्या बोल सकते हो, ट्रैकमैन वाला टफ होता है हालांकि। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कि यहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है पॉइंट्समैन का, क्योंकि जो ट्रैक चेंज करने का काम होता है ना पॉइंट्समैन का ही होता है। जो ट्रेन आती है ट्रैक को चेंज करना पड़ता है, तो एक तरीके से जिम्मेदारी भरा काम होता है, और इस वजह से इनको सिग्नल्स काफी प्रॉपरली दिखाई देना चाहिए, इस वजह से A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मान लीजिए आपने पॉइंट्समैन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है जिसमें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको चेकआउट करना होगा कि क्या आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो या नहीं करते हो। अगर आप मान लीजिए इस A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी से नहीं कर पाए, और सेकंड प्रायोरिटी मान लीजिए आपने कोई दूसरा B1 स्टैंडर्ड या फिर B2 स्टैंडर्ड दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंसीडर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो आपको पोस्ट अलॉटमेंट किए जाएंगे वो आपकी प्रायोरिटी पहले देखी जाएगी, और उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा, और इसी हिसाब से आपको दिया जाएगा पोस्ट, ठीक है। अगर आप नंबर क्वालिफाई कर पाते हो, जितना भी जो कट ऑफ है वो अगर आप क्वालिफाई करते हो, तो इस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर B1 B2 C2 जो भी पोस्टें हैं, है ना, उसमें क्या क्राइटेरिया मांगा जाता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर इस वाले स्लाइड पे चलना होगा। यहाँ पे आप देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड पैरा नंबर 3 में दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो सबसे टफेस्ट मैंने बताया था A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जो कि पॉइंट्समैन के लिए मांगा गया है। तो उसमें क्या होगा, देखिए जनरल फिटनेस टेस्ट तो सभी के लिए इक्वल, ये फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट होना चाहिए, कोई भी तरह का विकलांगता आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। बट विजुअल एक्टिविटी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जनरल मेडिकल टेस्ट क्या होता है उसकी भी मैंने स्लाइड ला रखी है, जो कि यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, इन सभी चीजों के बारे में मैंने पूरा आगे विजुअलाइज किया है, पिक्चर के साथ में दिखाया है, तो उन्हें जरूर आप देखिएगा, है ना। तो काफी कुछ चीजें समझ में आएंगी आपको, पूरा देखते रहिए। देखिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है उसमें आपका डिस्टेंस विजन जो 6/9 और 6/9 का होना चाहिए। अब ये 6/9 कैसे चेक होता है वो मैं आपको आगे पिक्चर से दिखाने वाला हूं, तो बिल्कुल आप देखिएगा इसे। विदाउट ग्लास है ना, ग्लास का यूज नहीं करना होगा। नियर विजन 0.6 और 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लास। इसके अलावा आपका कलर विजन टेस्ट होगा, बाइनोकुलर विजन टेस्ट होगा, नाइट विजन टेस्ट होगा, और मेजोपिक विजन टेस्ट होगा। अब ये सब विजन टेस्ट होते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे स्लाइड में आएगा, आप जरूर देखिएगा। तो ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A2 के हैं, अगर आप पॉइंट्समेंट फर्स्ट प्रायोरिटी पे दे रखे हैं तो। इसके अलावा A3 तो किसी में नहीं है ना। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें भी फिजिकली फिट होना चाहिए पूरी तरीके से। और B1 में देखिए क्या सबसे ज्यादा जो हमने देखा था वो B1 का ही है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की है। अब इसमें क्या चीजें हैं, देखिए इसमें भी डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/12 मांगा गया है ना, विथ और विदाउट ग्लास। आप ग्लास के साथ मतलब जो कुछ लोग चश्मे लगाते हैं उनको भी यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा रही है। और जो आई का जो डिस्टेंस विजन है 6/9 एक आंख से है और दूसरे आंख से 6/12 है, तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विदाउट ग्लास भी आप कर सकते हो, और यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जो पावर लेंस की होगी वो 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 0.6 और 0.6 नियर विजन यहाँ पर भी है, विथ और विदाउट ग्लासेज, है ना, रीडिंग कर रहा जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ भी कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेजोपिक विजन टेस्ट होता है। तो जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है वो अप्रोक्सीमेटली A2 के जैसा है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर विदाउट विथ और ग्लासेज भी टेस्ट हो सकता है, और 6/9 की जगह पे 6/12 यहाँ पे दिया गया है, तो ये डिफरेंस है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो कि सिर्फ एक पोस्ट के लिए था, हमने देखा है। और इसमें जो है वो क्या है 6/9 और 6/12, जो कि विथ और विदाउट ग्लासेज है। 4 डायोप्टर से ज्यादा की पावर नहीं होनी चाहिए लेंस की। इसके अलावा नियर विजन 0.6 जो कि पहले जैसा है,
फर्क बस इतना है कि मस्ट पास टेस्ट और बाइनोकुलर विजन टेस्ट होगा बस, इसके अलावा कोई कलर विजन टेस्ट वगैरह इसमें नहीं इंक्लूडेड किया गया है, ठीक है। और सबसे लो कैटेगरी का आपके ग्रुप डी में जो टेस्ट है वो है C1, है ना, C2 भी नहीं है इसमें। C1 टेस्ट है जिसमें जिसमें भी फिजिकली फिट होना चाहिए हर तरीके से, और यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस विजन है 6/12 और 6/18 भी रहेगा तो भी चलेगा, और विथ और विदाउट ग्लासेज आपका टेस्ट हो सकता है। अब यहाँ पर ग्लास के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि 4 डायोप्टर से ज्यादा या कम होना चाहिए, तो मतलब कुल मिलाकर के आप अगर देख पा रहे हो ठीक ढंग से चश्मा पहनकर, चाहे कितनी पावर का हो, तो नो प्रॉब्लम है, ठीक है। नियर विजन यहाँ पे भी 0.6 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेज, आप रीडिंग कर सकते हो, है ना। रीडिंग आपकी मतलब चश्मे लगाकर या बिना चश्मे के आप रीडिंग कर सकते हो, तो आप C1 मेडिकल स्टैंडर्ड को पास कर सकते हो। तो देखिए C1 मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे लोवेस्ट विजन टेस्ट होता है जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे और टेस्ट होती हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में, ये तो सिर्फ और सिर्फ आई टेस्ट है। इसके अलावा जो भी टेस्ट होते हैं वो यहाँ पर दिया गया है कि indianrailway.gov.in के चैप्टर नंबर 5 में इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से टेस्ट किए जाएंगे, क्या चेकिंग की जाती है, वो सारा चीज दिया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है PDF में, आप उसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपके जो टेस्ट होंगे वो यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। तो पूरा विजुअलाइजेशन कराएंगे पिक्चर वाइज सब कुछ। तो देखिए जो आपको 6/6 या 6/12 मेडिकल आईज की जो टेस्टिंग की बात कही जा रही थी, वो कुछ इसी तरीके से होता है कि आप जो है ना एक यहाँ पे सिटिंग चेयर में बैठे रहेंगे, ठीक है, और आपके सामने यहाँ पर मिरर लगा रहेगा, आप यहाँ पे मिरर में देखेंगे, और आपके सर के ऊपर यहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा, और उस बोर्ड पे कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने होंगे, ये अल्फाबेटिकल्स हैं और ये उसको कुछ पैटर्न्स आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको आपका इमेज यहाँ पे बनेगा और इसे आपको देख करके बताना होगा। तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो ना 6, यही होता है 6/6, यानी कि इतने बड़े लेटर्स को आप पढ़ पा रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा क्या कि आपका जो आई है ना वो 6/6 की है, ठीक है। और इस तरीके से आपको लेटर पढ़ने के लिए बोला जाएगा, मान लीजिए ये बोला गया है ना, इस तरीके से ये सारी चीजें लेटर्स आपको दी जाएंगी पढ़ने के लिए। तो अगर आप इन्हें इस तरीके से इजीली पढ़ पा रहे हैं तो आपका आईज ठीक है ना। आप अभी देख सकते हो सबसे छोटे अक्षरों में यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है, अगर ये भी लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी आईज काफी अच्छी है। तो इस तरीके से आपका आई का टेस्ट हो जाता है, जिसमें 6/6, 6/12 या 6/18 जो भी मांगा जा रहा है वो इसी से चेक करा जाता है। इसके बाद जो आपका बाइनोकुलर विजन टेस्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये क्या होती है, बाइनोकुलर विजन जब होता है ना तो आपको एक ही ऑब्जेक्ट 2 बार दिखाई देती है, और ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। और इस वजह से आपको यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा। अगर आपको एक ही ऑब्जेक्ट 2 बार दिखाई दे रहा है तो आपका जो है बाइनोकुलर विजन टेस्ट माना जाता है, और इस वजह से आपको फेल करा जा सकता है। लेफ्ट आइज और राइट आइज से अगर आपको दोनों ही चीजें सही से दिखाई दे रही हैं, है ना। यहाँ पर एक चीज देखना होगा कि हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको देखना है, जो बी वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर लेफ्ट आई से आप ये देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, और राइट आई से देख रहे हैं तो ये आपको छोटा दिख रहा है ना। तो ब्रेन जो है क्या कर रहा है कि आपके राइट आई को इग्नोर कर दे रहा है, ब्रेन इग्नोर्स राइट आई, है ना। और इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे ब्लर होता जाता है और फिर दोनों ही आंखों से ब्लर होने लगता है। तो इस तरीके से अगर इसमें कोई फॉल्ट आपको देखने को मिल रही है, एक ही फिगर 2 बार दिख रहा है, या फिर एक छोटा एक बड़ा दिख रहा है, एक आंख से धुंधला दिख रहा है, या फिर दोनों आंख से धुंधला दिख रहा है, तो इन सब में आपको बाइनोकुलरिटी होती है और ऐसे में आपको फेल कर दिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कलर विजन टेस्ट। देखिए कलर विजन टेस्ट कुछ इस तरीके से होता है। अब मैं बताऊंगा कि मेरे साथ भी एक लड़का मिला है जो कि कलर विजन है उसको, और हम लोगों ने उसका चेक किया था। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो डॉट में आपको दिख रहा है ना, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है ना, अगर आपको ये दिख रहा है तो डेफिनेटली आपका कलर विजन मतलब बढ़िया है, आपकी आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लड़का है जिसे ये पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता, यहाँ क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो कलर विजन टेस्ट में आपको ये डॉटेड में जो लेटर्स लिखे हुए दिख रहे हैं ना, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे यहाँ पे बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा है, जिसको जिसको दिखाई दे रहा है डेफिनेटली, और जिसका कमेंट सही होगा ना मैं उसको लाइक कर दूंगा, और डेफिनेटली आप समझ जाइएगा कि आपका कलर विजन जो आई का है ना वो बढ़िया है, नो प्रॉब्लम है। तो आप बताइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, कभी कभी इसे पेजेस में जल्दी करके पलटा जाता है और आपको दिखाया जाता है।
तो इस तरीके से आप कलर विजन टेस्ट हो जाता है। इसके अलावा नाइट विजन टेस्ट होता है। देखिए नाइट विजन टेस्ट में अंधेरे कमरे में कुछ इस तरीके से चीजें रखी जाएंगी जिससे आपको देख करके पढ़ना होगा कि इस पे क्या लिखा गया है ना। अंधेरे कमरे में कुछ लेटर्स या किताब पढ़ने के लिए दिया जा सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, क्या है, या फिर कुछ इस तरीके की डिवाइस होती है। यहाँ भी इस तरीके से कलर विजन आपका नाइट विजन टेस्ट हो जाता है। तो ये क्राइटेरिया है आई टेस्ट के लिए। इसके अलावा कुछ जनरल टेस्ट भी होते हैं जो आपको जानना चाहिए। देखिए जनरल टेस्ट में डायबिटीज, ईसीजी, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, ब्लड प्रेशर टेस्ट, ईएनटी है ना, आईज एंड प्राइवेट पार्ट जैसे कि हाइड्रोसिल, पाइल्स और हर्निया वगैरह का टेस्ट यहाँ पे होता है। अब इसको वन बाय वन देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करें डायबिटीज की। देखिए डायबिटीज क्या होता है कि जनरली जिनकी एज 40 एबव हो जाती है उनमें कॉमन होता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं कम उम्र में भी उनको डायबिटीज देखने को मिलता है। इसे कहते हैं शुगर की बीमारी, है ना। ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ जाना ही डायबिटीज होता है, जिसमें आपको बहुत काम करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। ये मशीन होती है जो आपको बताता है कि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी है। ऐसे में ये टेस्ट आपका होता है, ठीक है। इसके अलावा ईसीजी होता है जिसे इकोकार्डियोग्राम टेस्ट बोला जाता है, और ये हमारे हार्ट बीट को मेजर करता है कि जो हमारी हार्ट बीट है, हमारी धड़कन जो है वो सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिसमें हार्ट बीट 72 टाइम्स होता है 1 मिनट में, ये होना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि आपकी जो धड़कन है वो बढ़ जाती है डर की वजह से मेडिकल के टाइम पर, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा काल्म रहने की कोशिश करेंगे जब भी आपका मेडिकल होगा, है ना। लंबी गहरी सांसें लेंगे तो आप काल्म रहेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से मेडिकल ईसीजी होता है ना। नॉर्मल होता है, अगर आप सही से हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद देखिए यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट में कई सारे टेस्ट होते हैं शामिल, जिसमें आपके बॉडी में किडनी फंक्शन सही से कर रहा है नहीं, लीवर फंक्शन सही से कर रहा है नहीं, इस तरह की चीजें यूरिन टेस्ट में पता चल जाती हैं। या फिर यूरिन में आपका जो है ना शुगर ज्यादा तो नहीं आ रहा है इस तरह की, या फिर इसमें यूरिक एसिड वगैरह की मात्रा, इस तरह की चीजें जो है यूरिन टेस्ट में चेक कर ली जाती हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर यूरिन टेस्ट आता है। इसके अलावा एक्सरे भी किया जाता है आपके बॉडी में। जनरली टेस्ट एक्सरे जो होता है वो चेस्ट का किया जाता है। इसमें आपको देखा जाता है कि रिब केज वगैरह जो भी हैं वो सही से फिटेड हैं या नहीं है, है ना। उनमें किसी भी तरह का कोई ब्रोकन पार्ट या फिर कोई फॉल्ट जो है वो मेजरली दिखना नहीं चाहिए, जो कि नॉर्मल इंसान में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सरे जनरली टेस्ट चेस्ट का ही किया जाता है। इसके अलावा हाथ पाँव का भी एक्सरे करा जाता है। इसके बाद होता है ब्लड प्रेशर टेस्ट, ठीक है, बीपी जिसे आप बोलते हो ना। ब्लड प्रेशर टेस्ट होता है। इसमें नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है, और ये टेस्ट भी होता है। इसमें भी जब आप चल के आ रहे होते हैं या फिर अगर हार्ट बीट आपका ज्यादा रहता है तो ये भी ऊपर नीचे हो सकता है। इस वजह से काल्म जरूर रहना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर आप नॉर्मल रहते हैं मेडिकल के टाइम पर तो आपका सारा रिपोर्ट जो होता है काफी अच्छा पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद ईएनटी टेस्ट होता है। अब ईएनटी में देखिए आपको क्या है कि आपके आंख, नाक, कान, गले की जांच की जाती है, ईयर, नोज, थ्रोट की, ठीक है, जिसमें आपको म्यूकस वगैरह या फिर कान में वैक्स वगैरह बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर है तो साफ सुफ करवा लेना चाहिए। गले में टॉन्सिल वगैरह बढ़ी हुई तो नहीं है, इस तरह की चीजें जो है यहाँ पे चेक की जाती हैं। तो नॉर्मली अगर आपके अंदर इस तरह की कोई फॉल्ट है डेफिनेटली आप चेक करा लीजिए, पहले से ही सब कुछ ठीक ठाक करा लीजिए, ताकि मेडिकल जो कि आपको पता है कि अभी पीटी होगा जनवरी में, है ना। तो जब डीवी और मेडिकल जो कि साथ में ही होने वाले हैं, आपने देखा है कि एनटीपीसी में दोनों साथ में ही हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ऑफ द फरवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आप देख सकते हो कि यहाँ पर डीवी वगैरह और मेडिकल कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास 1 महीने के 2 महीने का टाइम है लगभग। तो अगर इस तरह की कोई फॉल्ट है तो जरूर आप इसे क्योर करा लीजिए। आई टेस्ट में देखिए और भी टेस्ट होती हैं, जिसमें आपको देखिए कवर टेस्ट होता है, एक आंख बंद करके देखने के लिए बोला जाता है, या फिर फ्लैश लाइट टेस्ट होता है ना। आंखों के सामने आपको आपकी आंखों पे लाइट जलाई जाएगी और सामने के जो ऑब्जेक्ट होंगे उसे देखने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको दिखाई दे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जैसे किसी किसी को क्या होता है कि सामने से लाइट आ रही है तो बिल्कुल भी अंधेर दिखाई ही नहीं दे रहा है ना। तो इस तरह की भी टेस्ट हो जाती हैं। इसके अलावा कन्फ्रंटेशनल विजुअल टेस्ट होता है। आपको एक उंगली उठाकर दिखाया जाएगा, पूछा जाएगा ये उंगली कौन सी है, ये हाथ राइट है कि लेफ्ट है ना। इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, जैसे मैंने बताया आपको कि कलर आपको पहचानने के लिए बोला जाएगा। रिफ्रैक्शन टेस्ट होता है। कई सारे रिफ्रैक्शन के बाद आपको इमेज दिखाई जाएगी, जो आपको बताना होगा कि इमेज किस चीज की है ना। इस तरीके से ये सारी टेस्ट जो है मशीनों के द्वारा भी कुछ किए जाते हैं, जो कि यहाँ पर सामने एक मशीन लगी होती है, उसमें आपको ये गले
के द्वारा फिट करके आपको उसके अंदर देखने के लिए बोला जाता है। वहां पर एक जांच करने वाले होंगे, वो आपके आई की जांच करेंगे। तो इस तरीके से कई सारे जो टेस्ट होती हैं आंखों की होती हैं। देखिए आंखों की टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके केयरफुली किया जाता है। अगर इसमें कोई फॉल्ट है तो डेफिनेटली आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आई में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको काम करने में दिक्कत आती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो प्राइवेट पार्ट की जो टेस्ट होती है, जिसमें हाइड्रोसील, पाइल्स और हर्निया वगैरह की टेस्ट की जाती है। अब इसमें देखिए कि पाइल्स में हाइड्रोसील में होता क्या है कि यहाँ पर ये देखिए नॉर्मल फंक्शनिंग होता है, जिसमें आपका स्क्रोटम इस तरीके से होता है। लेकिन अगर इसमें अबनॉर्मलिटी दिखी जाती है तो इसमें जो है ना वाटर जो है वो भर जाता है, जिसकी वजह से ये बड़ा हो जाता है और इस वजह से काम करने में, चलने में, बैठने में प्रॉब्लम होती है ना। तो इस वजह से इसको, इसकी वजह से आपको डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया जाता, लेकिन आपको रीमेडिकल के लिए बुलाया जाता है। ये आपको ध्यान में, रीमेडिकल इसलिए किया जाता है, मतलब आपको भेज दिया जाता है इसको ठीक कराने के लिए, ऑपरेशन वगैरह से ये सही हो जाता है और उसके बाद आप क्योर करा करके दोबारा से जा सकते हैं। इसके अलावा अगर पाइल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर स्वेलन पार्ट हो जाता है किसी किसी को, है ना। तो इस तरह की समस्या अगर आपके हैं तो पहले से ही सही करा लीजिए, या फिर इसमें आपको पूरी तरीके से फेल तो नहीं किया जाता, 1-2 महीने का टाइम दिया जाता है, आप इसे सही करा करके आ सकते हैं, दोबारा से टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो होती है हर्निया टाइप की, देखिए लोगों में इस तरीके से गांठें बन जाती हैं, शरीर में कुछ विशेष अंग अलग से उभरने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें अगर आपके बॉडी में है तो इनका ऑपरेशन हो जाता है, इजीली आप करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो ये सारी चीजें आप जरूर ठीक करके जाएं, नहीं तो मेडिकल के टाइम पर अगर आपको 1 से 2 महीने के लिए वेट करना पड़ जाए या फिर बाद में पता चले आपको बुलाया नहीं गया, है ना, काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इस वजह से ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको जरूर आप सॉल्व करके जाएं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है मैंने आपको समझा दिया, है ना, जितनी भी डिटेलमेंट थी वो सब ने आपको मैंने बता दिया। ठीक है, रीमेडिकल की बात कर रहे थे तो रीमेडिकल देखिए होता है, अगर आप असंतुष्ट हैं आयोग द्वारा जो भी जांचें की गई हैं तो आप वहां पे रीमेडिकल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो, है ना। मेडिकल आने के बाद, मेडिकल होने के बाद, उसका रिजल्ट आने के बाद ऑप्शन फाइल करने के लिए आता है, जिसे आप फिल करके रीमेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट जरूर करिए वीडियो में, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, है ना। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।